नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल पीजीटी ब्यूरो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेरी के साथ आप लोग के समक्ष आया हूँ। इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग कि जो इसका प्रोजेक्ट होता है पीजीटी का MTTP 006 ये कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं बताऊंगा शायद वो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सके। तो पहली चीज़ है कि आपको किसी ऐसी बुक का चयन करना है, बुक का नहीं, उतने किसी भी बुक का उतने पार्ट का चयन करना है जो कि कभी अनुवाद ना हुआ हो। जैसे कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनका अनुवाद हो चुका है, और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनका अनुवाद नहीं भी हुआ है, जो रिसेंट में अभी लिखी गई हैं। तो जो रिसेंट की बुक लिखी रहती हैं वो ज़्यादातर होता है उनका कि उनका अनुवाद नहीं हुआ रहता है। तो वो बुक्स आप लोग चूज़ करें, और उसमें ये नहीं कि पूरी बुक का ट्रांसलेट करना है, आपको उतने चैप्टर्स उतने पेजेस सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका आपका प्रोजेक्ट जो है वो 10,000 वर्ड्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। जैसे आपका एक पेज में 500 शब्द हैं, तो 20 पेजेस आपने चूज़ कर लिए। 20 पेजेस का आपने सिनॉप्सिस लिख के भेज दिया कि हमारा जो अनुवाद पीजीटी का है वो मेरा पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 30 तक की रहेगा, 35 तक की रहेगा, 40 तक की रहेगा, जो भी है, जिसमें जो भी आपको लगे। क्योंकि हर एक पन्ने में कुछ बुक्स होती हैं जिसमें एक पन्ने में 500 शब्द होते हैं, कुछ होती है उसमें भी ज़्यादा होते हैं, कुछ रहती है इसमें 200-250 होते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा। सिनॉप्सिस आपने लिखा, आपने भेज दिया, और फिर वहाँ से अप्रूवल लिस्ट आ जाएगी आपकी मेल पे, और उसको आप प्रोसीड कर दीजिएगा। लेकिन मेन चीज़ है कि बुक चूज़ कैसे करें। तो बुक चूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पता करिए कि कौन सी जो बुक्स हैं वो रिसेंट रिटन है। बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं, सैकड़ों बुक्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी पब्लिश होती हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी जो अभी आपके अप्रैल में, मार्च में पब्लिश हुई होंगी। बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी जो आपके 2025 में पब्लिश हुई होंगी, लेकिन अनुवाद उनका नहीं हुआ होगा। तो इस टाइप की बुक्स आप चूज़ करिए, और चूज़ करके फिर उसका आप सेलेक्ट करिए, उसको नंबर ऑफ़ पेजेस, और उसको सिनॉप्सिस के लिए भेजिए। तो वो आपका अप्रूवल मिलने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि इतनी पुरानी बुक भेज देते हैं, जैसे कि गोदान हो गया, जयशंकर प्रसाद की हो गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की हो गया। तो ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी पॉपुलर बुक्स हैं कि इनका अनुवाद ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करना है। छोटे राइटर के कोई भी राइटर पकड़ लीजिए, छोटे राइटर मतलब कि जो बुक्स रिसेंट में पब्लिश की किसी ऑथर ने किया हो। आप जैसे चेतन भगत की कोई किताब उठा लोगे तो मेक श्योर उसका ट्रांसलेशन हो गया होगा। आप शेक्सपियर उठा लो, जॉन मिल्टन उठा लो, आप गोदान उठा लो, मुक्तिबोध उठा लो, कोई भी आप किताब उठाओगे पुरानी, तो उन सबका अनुवाद आपके सारी भाषाओं में लगभग उपलब्ध है। इसलिए नहीं, हमको वो बुक चूज़ करनी है जो कि रिसेंट में आपको पब्लिश हुई है। मेन चीज़ है कि आप बुक कैसे मिलेगी, कैसे चूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप अपने तरफ से ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलती है सपोज़, तो आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपकी शायद हेल्प कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको मुझसे जुड़ने के लिए मैं अपना संपर्क सूत्र आपको बता देता हूँ, और व्हाट्सएप का भी यही नंबर है 6388170980। फिर मैं रिपीट करता हूँ 6388170980। ये जो मेरा नंबर है ये व्हाट्सएप पे भी है और कॉल पे भी है। तो अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है, पीजीटी से, प्रोजेक्ट से स्पेशली, और असाइनमेंट से भी, तो आप जैसे असाइनमेंट में बहुत लोग स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा पेज यूज़ करें, कैसा पेज यूज़ करें, कैसे लिखना है। तो उससे भी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगा इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग का दिन शुभ अच्छा हो।